आदमी बस बाहर जाकर खाना लाना चाहता था, लेकिन उसका सामना दो हथियारबंद डाकुओं से हो गया। यह देखकर वह इतना डर गया कि उसे समझ नहीं आया क्या करे, क्योंकि घर के अंदर उसकी पत्नी थी जो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन निक को कुछ समझ आता उससे पहले ही दो डाकू उसे जबरन घर के अंदर ले गए। इसके बाद उन्होंने पति पत्नी को टीवी बंद करने की धमकी दी, लेकिन इसी समय रिमोट कहीं नहीं मिल रहा था और यह देखकर डाकू तुरंत नाराज हो गए। डाकुओं ने पति पत्नी को सारा पैसा देने की धमकी दी। अपनी जान बचाने के लिए पति ने तुरंत अपना बटुआ डाकुओं को दे दिया और पत्नी ने बताया कि उसका बटुआ रसोई में रखा है। लेकिन जब डाकुओं ने जांच की तो पाया कि बटुए में कोई खास पैसा नहीं था। ये तो अमीरों का इलाका है जहां मकान खरीदने वाले लोग अमीर और प्रतिष्ठित होते हैं, यहाँ कैसे इतने कम पैसे हो सकते हैं। जब देखा कि पति पत्नी ईमानदार नहीं है, डाकुओं ने सीधे पत्नी के पेट पर बंदूक तान दी। ये देखकर पति की जान ही निकल गई। अपनी पत्नी और बच्चे की सुरक्षा के लिए उसने बताया कि घर में एक तिजोरी भी है। यह सुनकर डाकू तुरंत निक को लेकर अध्ययन कक्ष में गए और उसे तिजोरी खोलने की धमकी दी। लेकिन डाकुओं को जो उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि अंदर $2,50,000 की एक जमा पर्ची थी। यह देखकर लगता है कि इस दंपति के पास वास्तव में पैसे की कमी नहीं है। डाकू चाहते थे कि निक जमा पर्ची का पैसा निकाल ले, लेकिन आज शुक्रवार है और बैंक बंद हो चुका है। इस पैसे को निकालने के लिए सोमवार तक इंतजार करना होगा। तभी निक के मन में एक विचार आया और उसने कहा कि वह उन्हें एक उधारी पर्ची लिख सकता है। लेकिन डाकू इस पर विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने निक से घर के अलार्म सिस्टम की जगह बताने को कहा। फिर उन्होंने घर की फोन और इंटरनेट लाइन काट दी। दरअसल डाकू दंपति को बंधक बनाकर रखना चाहते थे और सोमवार को निक को पैसे निकालने के लिए छोड़ने की योजना बना रहे थे। इसके बाद डाकुओं ने उनसे पूछा कि इस सप्ताहांत कोई मेहमान आने वाला है या नहीं। दंपति ने एक साथ कहा कि कोई नहीं आ रहा है। तभी घर के बाहर अचानक दरवाजे की घंटी बजने लगी। मामला बिगड़ने से बचाने के लिए डाकुओं ने निक को बाहर जाकर मामला संभालने की धमकी दी और उसके जख्म को छुपाने के लिए एक टोपी पहनाई। जब निक दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कि वास्तव में वह वही खाना था जो उन्होंने ऑर्डर किया था। निक मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि छिपे हुए डाकुओं ने उसके सिर पर बंदूक तान रखी थी। अगर वह कुछ भी कहने की हिम्मत करता तो डाकू उसकी खोपड़ी को उड़ा देते। जब तक डिलीवरी वाला पूरी तरह से दूर चला गया तभी डाकू थोड़ा आराम करने लगे। इसके बाद डाकुओं ने पति पत्नी को तहखाने में बंद कर दिया और कहा कि वे केवल पैसे चाहते हैं, जान नहीं लेना चाहते। बस सोमवार को पैसे मिलते ही वे यहाँ से चले जाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने निर्दयता से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे पति पत्नी डर के मारे असमंजस में पड़ गए। लेकिन जीवित रहने के लिए उन्हें अब शांत रहना होगा। इस समय पत्नी लीसा को अचानक याद आया कि उसके पॉकेट में बच्चे के कमरे का मॉनिटर रखा हुआ है। असल में यह मॉनिटर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के कमरे के लिए था, ताकि बच्चे के जन्म के बाद वह उसे सीधे मॉनिटर के माध्यम से देख सके। लेकिन उस समय डाकू कमरे में नहीं आए और जल्दी ही रात का समय हो गया। तहखाने में अंधेरा और नमी होने के कारण पति पत्नी एक दूसरे के करीब आकर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन सुबह मॉनिटर से आवाजें आने लगीं और डाकुओं की अगली बातों ने पति पत्नी को हैरान कर दिया। वास्तव में ये दोनों डाकू हाल ही में जेल से बाहर आए हत्यारे थे। वे पैसे मिलने के बाद सोमवार को पति पत्नी को मारकर उनका मुंह बंद करने का इरादा रखते थे। अपनी जान को खतरे में देखते हुए लीसा तुरंत डर गई और उसकी रंगत उड़ गई। लेकिन इस वक्त पति ने कहा कि डाकुओं को यह पता ही नहीं था कि कमरे में निगरानी कैमरा लगा है। इसका मतलब ये था कि जब तक डाकुओं को पैसे नहीं मिल जाते वे दोनों सुरक्षित रहेंगे। तब निक को अचानक याद आया कि तहखाने की अतिरिक्त चाबी ऊपर रसोई की अलमारी में रखी हुई है। लेकिन समस्या यह थी कि अब वे उस अतिरिक्त चाबी को नहीं पा सकते थे और जब तक वे कोई उपाय सोचते एक डाकू पिज्जा लेकर तहखाने में आ गया। उस समय निक को अचानक एक विचार आया और उसने झूठ बोलते हुए कहा कि उसके पास एक योजना है जिससे वह हर महीने लाखों कमा सकता है और उसने इसको डाकुओं के साथ अपनी रिहाई के लिए विनिमय करने की प्रार्थना की। लेकिन डाकुओं को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे बस सोमवार को $2,50,000 लेकर भागने की योजना बना रहे थे। यह कहने के बाद उन्होंने निर्दयता से दरवाजा बंद कर दिया। अपनी योजना विफल होते देख निक ने अपनी गर्भवती पत्नी से पहले कुछ खाने के लिए कहा ताकि उसका पेट भर सके। लेकिन तभी लीसा को अचानक कुछ याद आया और उसने पागलपन में तहखाने के लोहे के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। असल में उसे याद आया कि उसकी सहेली हर शनिवार की सुबह उसके पास खेलने आती थी। अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसकी जान बचना नामुमकिन है। यह जानकर डाकू बहुत नाराज हो गए और उन्होंने लीसा को तुरंत फोन करके सहेली को रोकने की धमकी दी। लेकिन तहखाने में कोई सिग्नल नहीं था, इसलिए मजबूर होकर डाकुओं ने लीसा को ऊपर ले जाकर उसकी सहेली को फोन करने को कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सहेली घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और वह किसी भी हालत में लीसा को देखने के लिए अंदर आना चाहती थी ताकि सहेली इस संकट में न फंस जाए। लीसा ने अपनी सहेली को गुस्से में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर उसकी सहेली निराश होकर लौट गई। जैसे ही उसकी सहेली कार में दूर चली गई, दोनों डाकुओं ने थोड़ी राहत की सांस ली। हालांकि उसकी सहेली ने अपनी जान बचा ली, लेकिन लीसा की भावनाएं इतनी अधिक हो गईं कि उसने डाकुओं पर उल्टी कर दी। ये देखकर डाकू ने उसे थप्पड़ मारा और फिर गुस्से में दूसरे तल पर कपड़े बदलने चला गया। और इस मौके का फायदा उठाते हुए लीसा ने गर्भवती महिला के रूप में महिला डाकू की सहानुभूति हासिल की और उससे कैरोधी दवा लेने की प्रार्थना की। देखते ही महिला डाकू फंस गई। लीसा ने मौका देखकर तुरंत तहखाने की अतिरिक्त चाबी अपने पास रख ली। महिला डाकू को शक न हो इसलिए लीसा ने उसकी उपस्थिति में गोली भी खा ली। जल्द ही लीसा को फिर से तहखाने में बंद कर दिया गया। जब निक ने अपनी पत्नी के हाथ में अतिरिक्त चाबी देखी तो वह तुरंत उत्साहित हो गया क्योंकि उसकी कार की चाबी ऊपर अध्ययन कक्ष में थी। अगर वे कार की चाबी पा सकते हैं तो वे कार में सवार होकर इस संकटपूर्ण जगह से भाग सकते हैं। यह समझकर कि यह उनकी एकमात्र बचने की योजना है, निक ने तुरंत चाबी का उपयोग करके लोहे का दरवाजा चुपके से खोल दिया और बाहर निकल आया। फिर पति पत्नी अलग अलग काम करने लगे। लीसा चुपके से सबसे पहले गैराज में गई, जबकि निक चुपके से दूसरी मंजिल पर चला गया। सौभाग्य से इस समय दोनों डाकुओं ने इस जगह को अपना घर मान लिया था और आराम से आनंद ले रहे थे। यह नहीं जानते थे कि तहखाने के दो लोग चुपके से भाग गए हैं। अंत में निक ने बिना किसी खतरे के कार की चाबी हासिल की और फिर दौड़कर गैराज में पहुंचा और एक बार गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हुए अपनी पत्नी को लेकर भाग गया। लेकिन कार के बड़े इंजन की आवाज अभी भी घर के अंदर दो डाकुओं ने सुन ली।
पति पत्नी ने सोचा कि वे बचकर निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें निराशा हुई जब उन्होंने देखा कि दोनों डाकुओं ने पहले से ही अपनी कार से उनकी रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। इस तरह पति पत्नी को फिर से डाकुओं द्वारा तहखाने में पकड़ा गया। अब डाकू गुस्से में थे, सीधे लिसा के पेट में बच्चे की ओर चाकू तान दिया। पेट में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए पति पत्नी ने तहखाने की अतिरिक्त चाबी सौंप दी। फिर भी डाकू उन्हें नहीं छोड़ने वाले थे। निक को पकड़कर दूसरी मंजिल पर ले गए ताकि उसे भागने का अनुभव करवा सके। और अब लिसा अकेली तहखाने में फंसी रह गई, क्योंकि वह अभी भावनात्मक रूप से बहुत उत्तेजित थी। उसके पेट में भी दर्द शुरू हो गया। थोड़ा शांत होने के बाद उसने देखा कि मॉनिटर से कुछ हलचल आ रही थी। लिसा ने स्थिति देखकर जल्दी से मॉनिटर निकाला और पाया कि उसके पति को डाकुओं ने अच्छी तरह से बांधकर बच्चों के कमरे में फेंक दिया था। जब देखा कि मॉनिटर की बैटरी खत्म होने वाली है, उसने डाकुओं के कमरे से बाहर जाने के बाद जल्दी से आवाज के माध्यम से अपने पति को सांत्वना दी कि वह डरे नहीं और बच्चे के लिए दृढ़ रहना चाहिए। जल्द ही बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई। जैसे ही लिसा असमंजस में थी, उसने महसूस किया कि उसकी स्कर्ट के नीचे अजीब तरह से गीला हो गया है। ये समझकर कि शायद पानी की थैली टूट गई है, लिसा ने जोर से चिल्लाकर मदद मांगी। उसकी आवाज ने जल्दी ही महिला डाकू को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लिसा के बच्चे को जन्म देने की तैयारी देखकर महिला डाकू ने उसे जल्दी से सांत्वना दी कि वह डरे नहीं, क्योंकि उसने पहले भी एक बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद उसने उसे ऊपर ले जाकर आराम से स्नान करने दिया। सोच भी नहीं सकती थी कि वह अभी स्नान करके निकली ही थी। दरवाजे पर फिर से घंटी बजने लगी। ये पड़ोसी थे जो घर आ गए। असल में डाकुओं ने रास्ता रोकने के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया था, वह पड़ोसी की ही कार थी। जब घर के अंदर से देर तक कोई जवाब नहीं आया, पड़ोसी धमकी देने लगा कि वह पुलिस को फोन करेगा। ये सोचने पर भी नहीं आता था कि अगले ही पल दरवाजा धीरे से एक दरार खोल दिया गया। ये दृश्य देखकर पड़ोसी बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर जवाब मांगने लगा, लेकिन अगले ही पल इस पल ने लिसा को इतना डरा दिया कि उसके होश उड़ गए। उसे अंदाजा ही नहीं था कि घर के डाकू सच में बिना पलक झपकाए किसी को मार सकते हैं। भावी संकट से बचने के लिए जब डाकू लाश को संभाल रहे थे, लिसा ने चुपके से एक रसोई का चाकू अपने पास छुपा लिया। जल्द ही लिसा को फिर से डाकुओं ने तहखाने में बंद कर दिया। जब लिसा जीवन से निराश थी, उसने ऊपर के धुएं का संकेत देखा। तुरंत ही वह सीढ़ी पर चढ़ गई और उसे उतार लिया। फिर उसने अंदर से बैटरी निकालकर छुपे हुए मॉनिटर पर लगाई। इस तरह से वह मॉनिटर की तस्वीरें फिर से देख सकी, लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। दरअसल उसका पति पहले से ही महिला डाकू को जानता था और उनके बीच एक प्रेम कहानी भी रही थी। निक को भी उम्मीद नहीं थी कि वह अपने जीवन में इस तरह से अपनी पूर्व प्रेमिका से फिर मिलेगा, और लिसा को भी नहीं पता था कि उसका पति ऐसा व्यक्ति है। जब वह हैरान थी, तभी अचानक पुरुष डाकू तहखाने में आ गया। लेकिन इस समय लिसा बिल्कुल भी नहीं घबराई, बल्कि उसने दोनों डाकुओं के बीच फूट डालने की कोशिश भी की। नाक, पेट, दिमाग और तुम्हारी आत्मा। लेकिन इसी समय महिला डाकू निक को लेकर अचानक तहखाने में लौट आई। जब दोनों डाकू तहखाने से चले गए तो लिसा ने मॉनिटर में देखी गई सभी बातें निक को बता दी। लेकिन निक को सुनकर बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। उसने समझाया कि वह महिला डाकू को धोखा दे रहा था ताकि उसकी विश्वास जीत सके, और उसने कहा कि उसके दिल में सिर्फ लिसा और पेट में बच्चा है। जैसे ही लिसा सोच में डूबी थी, उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। फिर कुछ अनजान तरल उसके स्कर्ट से बहकर जमीन पर गिरने लगा। ये साफ था कि लिसा का प्रसव समय आ गया था और उसका पति भी नहीं जानता था कि अब क्या करना है। पत्नी और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह जोर से लोहे के दरवाजे पर पीटने लगा, ऊपर के दो डाकुओं से मदद मांगने के लिए। जल्दी ही एक महिला डाकू आवाज सुनकर नीचे आई और जल्दी से लिसा को सहारा देकर दूसरी मंजिल के बिस्तर पर ले गई। लेकिन इसी वक्त पुरुष डाकू को कुछ अजीब सा लगा। अरे, हम दोनों तो यहाँ लूटपाट करने आए थे, है ना? क्यों अचानक से हम एक दाई का काम कर रहे हैं? तब तक महिला डाकू ने अपने आने का असली मकसद बताया। दरअसल उसने जेल में रहते हुए निक को जान लिया था। उस समय निक जेल का मनोवैज्ञानिक था और उन दोनों के बीच संबंध बन गए थे। जब पुरुष डाकू को पता चला कि $2,50,000 उसके हैं, तो उसने सहमति दे दी और प्रसव के दौरान लिसा का ध्यान भटकाने के लिए महिला डाकू ने पीछे की सच्चाई को साफ साफ बता दिया। दरअसल महिला डाकू निक को जेल में ही जान चुकी थी। उस समय निक जेल में प्रतिबंधित सामान लाने के लिए जिम्मेदार था और वह अंदर इसे बेचने के लिए। इस तरह उनके बीच की भावनाएं जल्दी ही गहरी हो गईं और अंततः उनके एक बच्चा हुआ। लेकिन वह बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही मर गया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, लिसा के पेट का बच्चा भी सफलतापूर्वक महिला डाकू द्वारा पैदा किया गया। महिला डाकू को बच्चे को ले जाते देख लिसा तुरंत समझ गई कि कुछ गलत है और जल्दी से विनती की कि बच्चे को वापस कर दे। लेकिन महिला डाकू ने यह सुनकर एक छोटा चाकू निकाल लिया। जब पुरुष डाकू पास आया तो बिना कुछ कहे उसने चाकू से उसके दिल को भेद दिया। अब जाकर पुरुष डाकू को एहसास हुआ कि वह शुरू से अंत तक बस एक मूर्ख था। ऐसा लगता है कि उनके बीच संबंध अधिक नहीं थे। वे बस जेल से बाहर आकर एक साथ डकैती करने का काम करने लगे थे। ये दृश्य देखकर लिसा तुरंत ही डर से जमीन पर गिर पड़ी। लिसा के संभलने से पहले ही महिला डाकू ने धीरे धीरे जमीन से बंदूक उठाई और पलटते ही उसकी नली लिसा पर तान दी। लेकिन इसी समय निक ने तहखाने का ताला तोड़कर ऊपर आ गया। निक ने कहा कि वह हमेशा महिला डाकू से प्यार करता था और उसने यह दावा किया कि उसके पास एक बड़ी संपत्ति है और वह चाहता था कि महिला डाकू उसे और बच्चे को लेकर दूर भाग जाए। लेकिन इस समय महिला डाकू ने निक से अपनी दृढ़ता साबित करने को कहा। अब जाकर लिसा को एहसास हुआ कि उसके पति के दिल में केवल खुद और बच्चा है, न कि उसके लिए कुछ भी। गुस्से में लिसा ने उसे एक घूंसा मारा और बेहोश कर दिया।
इसी बीच महिला डाकू बच्चे को लेकर जाने की योजना बना रही थी। जैसे ही उसने बच्चे को कार में रखा और रास्ता रोक रही दूसरी कार को हटाने के लिए मुड़ी, लीसा ने मौका पाकर दौड़कर पिछली सीट से बच्चे को उठा लिया और तुरंत जंगल में छिपने के लिए भाग गई। जब महिला डाकू वापस लौटी तो कार में बच्चा कहीं नहीं था। गुस्से में उसने पिस्तौल पकड़ ली और जंगल में घुस गई, जबकि लीसा अभी भी छुपने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज ने महिला डाकू को अपनी ओर खींच लिया। जब वह गहराई से खोज रही थी तब उसे पता नहीं था कि होश में आया निक उसके पीछे आ चुका है। अगले ही पल उसने पत्थर से महिला डाकू को मार डाला, फिर उसकी पिस्तौल उठाई और लीसा की तलाश करने लगा। जैसे ही उसे लगा कि निक उसे खोज लेगा, लीसा ने पट्टी का इस्तेमाल चारे के रूप में किया। जब उसने निक को अपनी ओर खींच लिया तो लीसा ने अचानक हमला कर उसकी पिस्तौल गिरा दी। फिर उसने सबसे पहले जमीन पर गिरी बंदूक उठाई और तुरंत उसका निशाना अपने पति पर साध दिया। लेकिन निक ने स्थिति देखकर बिल्कुल भी चिंता नहीं की, क्योंकि एक मनोचिकित्सक के रूप में निक ने लीसा की मनोस्थिति को अच्छी तरह से समझ लिया था और उसे लगा कि वह जन्म से ही कमजोर है और गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन निक को यह नहीं पता था कि जब से लीसा ने बच्चे को जन्म दिया था उसकी मनोस्थिति बदल गई थी। क्योंकि महिलाएं स्वभाव से कमजोर होती हैं, लेकिन मां बनने पर वह मजबूत बन जाती हैं। एक मां के रूप में वह कभी भी अपने बच्चे को ऐसे दुष्ट व्यक्ति के हाथों में नहीं जाने देगी। इसके बाद उसने अपनी बंदूक से सभी गोलियां चला दी। अंततः सभी बुरे लोगों को उनके किए की सजा मिली और फिल्म का अंत हो गया।